अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है। नैन्सी कहती है नहीं। नैन्सी सोचती है मैं तो साओकी को अपने ब्रदर के साथ सेटअप करने वाली थी। अगर साओकी मेरी आंटी बन गई तो मैं कैसे उसे सेटअप करूँगी। बेगोंग ये कहता है तुम अपनी मैनर्स भूल गई हो क्या। फिर नैन्सी ग्रैंड मदर और फादर से सॉरी कहती है। ग्रैंड मदर कहती है मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई और मेरी उम्र तो साओकी की दादी बनने की है। तो मैं सोच रही थी कि मेरे प्यारा बेटा क्या तुम साओकी को अपनी गॉड डॉटर बनाना चाहोगे। किंग सोचता है साओकी ने मेरी मदर की इतनी केयर की लेकिन साओकी को अपनी डॉटर बनाना। साओकी सोचती है ये स्टेटस पाके तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। बेगोंग ये साओकी को इतने परेशानी में देख लेता है और उठ के फादर और ग्रैंड मदर से कहता है हमें साओकी से भी उसका राय पूछना चाहिए। क्या आप इसके बारे में क्या सोचती हैं मिस साओकी। साओकी कहती है गर्ल हूँ आप मुझे अपना फैमिली का हिस्सा बनाने वाले थे इसके लिए थैंक्स। और वैसे भी मैं अपने इतने सारे उपहार मुझे दिए हैं कि मैं उतने में अपनी पूरी ज़िंदगी जी लूँगी। आपको मुझे कोई ओहदा या पोजीशन देने की ज़रूरत नहीं है। किंग कहता है मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। महारानी कहते हैं साओकी तुम्हें इतनी जल्दबाजी में डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पर आराम से सोच सकती हैं। साओकी कहती है थैंक यू महारानी। अगर मुझे अपने डिसीजन पर रिग्रेट होगा तो आप मुझे अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकती। नैन्सी हैप्पी होकर सोचती है ब्रदर मैं आपको इन दिनों साओकी के करीब लाने की कोशिश करूँगी। बेगोंग ये सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये पावर और सत्ता को ऐसे ठुकरा देगी। उसके बाद साओकी अपने पैलेस में आ जाती है जो उसे किंग ने दिया था। बेगोंग ये साओकी को बता रहा था कि रॉयल फैमिली के लेडीज़ कैसे चलते हैं और उन दोनों को बात करते हुए नैन्सी देख रही थी और सोचती है मैंने कितनी मेहनत की है इन दोनों को मिलाने में। मुझे पता है कि इस टाइम ब्रदर अंदर से बहुत घबराए हुए होंगे और कोई बात नहीं आगे बढ़ो। तभी नैन्सी के सामने से कोई भाग के जाता है। नैन्सी तो देख के शौक हो जाती है क्योंकि बेगोंग ये स्केटिंग कर रहा था और हिलते डुलते कहता है मैं कर लूँगा चिंता मत करो और धड़ाम से नीचे गिर जाता है। दोनों भाग के आती हैं उसे देखने के लिए। उन दोनों ने अपनी हंसी को रोक के रखा था। बेगोंग ये वहाँ से निकलता है जहाँ मुर्गे को रखा जाता है। साओकी पूछते हैं योर हाइनेस आप ठीक तो है ना। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और सोचता है साओकी आज बहुत क्यूट लग रही है। साओकी कहती है योर हाइनेस जब आप शाही महल में वापस जाएं तो मैंने जो आपको सावर जेल दिया था उससे आप सावर लें। और उसके बालों से कचड़े को निकालने लगती है। नैन्सी तो इन दोनों को ऐसे देख के बहुत खुश हो जाती है। इधर जुनमुनजुन और उनके सारे गार्ड्स और सारे मैन नॉर्थ डेजर्ट के किंग के पैलेस पहुंच गए थे। ब्रदर जुनमुनजुन से कहता है मैंने अपने आदमी को भेज दिया है साओकी को ढूंढने के लिए। जुनमुनजुन कहता है रिश्ते से बाद में मिल लेंगे चलो पहले हम साओकी को ढूंढने चले। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। जुनमुनजुन तो यहाँ सिर्फ साओकी को ढूंढने ही आया था। फिफ्थ ब्रदर कहता है आप नॉर्थ डेजर्ट के लोगों को नहीं जानते आप नहीं ढूंढ पाएंगे। उधर से नैन्सी की गाड़ी आ रही थी पैलेस की तरफ। नैन्सी जुनमुनजुन को देखते रह जाती है उसे वो बहुत पसंद आता है। फिफ्थ ब्रदर जुनमुनजुन से कहते हैं आप अपना काम ख़त्म होने के बाद हम उसे साथ में ढूंढने के लिए चलेंगे। आप इतना क्यों नखरा दिखा रहे हैं। बेगोंग ये पूछता है नैन्सी से तुम क्या देख रही हो। नैन्सी अभी तक जुनमुनजुन को देख रही थी। नैन्सी सोचती है ये कितना हैंडसम है। उसके बाद जुनमुनजुन किंग से मिलने आता है और उन्हें जाके ग्रीट करता है। किंग जुनमुनजुन को देख के सोचते हैं ये तो गुड लुकिंग है ये मेरी नैन्सी के साथ परफेक्टली मैच करेगा। और जुनमुनजुन से कहते हैं हम आपके लिए शाम को बैंक्वेट रखेंगे। जुनमुनजुन उन्हें थैंक्स करके कहता है मेरे फादर यंग राष्ट्र और राजकुमारी के बीच शादी को लेके बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं। मेरे द्वारा लाए गए डायरी के अलावा हमने दो देशों के बीच एक व्यापार को कॉन्ट्रैक्ट और एक गठबंधन कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार किया है। किंग तो ये देख के सरप्राइज हो जाते हैं। कोर्ट में बैठे कुछ मंत्री कहते हैं ये राष्ट्र शक्तिशाली है इसे नॉर्थ डेजर्ट राष्ट्र को बड़ा लाभ मिलता है और क्या पता कॉन्ट्रैक्ट में कुछ
उनके भी फायदे की चीज़ें शामिल हो जो इन राष्ट्र को फ़ायदा देखेंगे। जुनमंजुन से कहते हैं चलिए कल देश के बारे में बात करेंगे, आज पारिवारिक के बारे में बात करते हैं, आप आराम से बैठ जाइए। फिफ्थ ब्रदर को पता चलता है कि साओकी यहीं सर्वेंट के रूम में रहती है, तो वो भागते भागते सर्वेंट के रूम में जाते हैं और दरवाजे को पीटने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि साओकी अपने पैलेस में चली गई है। 5 मिनट के बाद कोई दरवाज़ा नहीं खोलता तो फिफ्थ ब्रदर और ज़ोर से दरवाजे को पीटने लगते हैं। फिर ब्रदर अपने गार्ड्स को देखते हैं जिन्होंने ही बताया था। गार्ड्स कहते हैं हमने सच में देखा था, 7th मिस यहाँ ही थी। तभी एक ओल्ड लेडी आके बताती है यंग लेडी यहाँ नहीं रहती, वो दरवाजे को पीटना बंद करो। ब्रदर जाके उनसे पूछते हैं आपको क्या पता है वो कहाँ है। वो ग्रैनी बताती है मुझे नहीं पता, बहुत लोगों को मिस साओकी के बारे में पता है, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं। गार्ड्स कहता है ब्रदर 7th मिस ने अपना नाम क्यों चेंज कर लिया, साओकी से साओकी क्यों रख लिया। ब्रदर गार्ड्स कहते हैं तुम दोनों आज का दिन खत्म होने से पहले साओकी के लोकेशन को ढूंढो और सोचते हैं एक बार जुनमंजुन वापस आ जाए तो हम साथ में इस ब्यूटीफुल प्लेस को छोड़ के चले जाएंगे। रात हो जाती है। किंग ने जुनमंजुन के लिए बैंक्वेट रखी थी। जुनमंजुन तो बैठा साओकी की सोच में डूबा था। इधर नैन्सिंग बार बार जुनमंजुन को देख रही थी। उसे पता चल गया था कि जुनमंजुन यिंग देश का प्रिंस है और उसे देख देख स्माइल कर रही थी। तभी पीछे से बेगोंग ये आ जाता है और सर्वेंट को उसे बताने से मना करता है और उसके पास जाके कहता है। नैन्सिंग तो डर जाती है और उससे बहाने बनाने लग जाती है। अपने दोनों मेड को फिर घूरने लगती है कि तुम दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं। बेगोंग ये कहता है बैंक्वेट बहुत भीड़ थी वहाँ पर इसलिए मैं यहाँ आ गया। बेगोंग ये सोचता है क्या ये किसे देख रही थी अभी तक। वो वहाँ से देखता है तो वहाँ से जुनमंजुन दिखाई दे रहा था और नैन्सिंग को चिढ़ाते हुए पूछता है नैन्सिंग तुम अभी किसे वहाँ देख रही थी। नैन्सिंग तो बहुत शाय हो जाती है और सॉरी बोलने लग जाती है। बेगोंग ये उसके पास आके कहता है तो क्या तुम इन देश के प्रिंस से मिलना चाहोगी। ये सुन के तो नैन्सिंग बहाने से भाग जाती है वहाँ से। बेगोंग ये सोचता है ऐसा लगता है कि इस प्रिंस और नैन्सिंग की कपल मैच करेगी और इनकी शादी भी अच्छी रहेगी। उसके बाद किंग बेगोंग ये के साथ थे गार्डन में और बेगोंग ये से कहते हैं ये तुम इन देश के प्रिंस के बारे में क्या सोचते हैं। बेगोंग ये कहता है आपका मतलब क्या है फादर। किंग कहते हैं तुम नैन्सिंग को प्रिंस जुनमंजुन की कॉन्सर्ट बनाने के बारे में क्या सोचते हैं। बेगोंग ये कहता है सेक्स प्रिंस हैंडसम है लेकिन उनकी मदर बहुत पहले ही गुजर गई है, वो वहाँ के किंग की पसंदीदा है इसलिए वह प्रिंस का तो स्टेटस हाई है, लेकिन हमें नहीं पता वो मैन कैसा इंसान है, पता नहीं वो नैन्सिंग को कैसे रखे अपने देश में। इसके अलावा इन देश के किंग ने ये कंफर्म नहीं किया है कि नैन्सिंग की किस प्रिंस से शादी होने वाली है। किंग लेकिन ऐसा लगता है कि नैन्सिंग 6 प्रिंस को लाइक करने लगी है। किंग पूछते हैं तुम्हें कैसे पता। बेगोंग ये कहता है बैंक्वेट में नैन्सिंग ने जुनमंजुन को देखा और वो जब मैंने उससे मिलने के लिए कहा तो वो शर्मा के भाग गई। किंग सोचते हैं नैन्सिंग के फादर होने के नाते मैं चाहता हूँ कि नैन्सिंग को वो मिले जिसे वो पसंद करती है। अगर उसे जुनमंजुन पसंद है तो उसके बाद जुनमंजुन को दिखाया जाता है जो हैप्पी होके सर्वेंट के रूम में आ जाता है। उसे लग रहा था कि वहाँ पर साओकी आज उसे मिल ही जाएगी, लेकिन वहाँ पर तो फिफ्थ ब्रदर मुंह लटका के बैठा हुआ था। जुनमंजुन पूछता है कहाँ है साओकी। ब्रदर कहते हैं साओकी 5 दिन पहले ही वो यहाँ से कहीं शिफ्ट हो गई है, मैंने अपने मैन को भेज दिया है उसके लोकेशन को पता करवाने। तभी वहाँ पर वो गार्ड आते हैं भागते हुए और कहते हैं जुनमंजुन से 6 प्रिंस हमें पता चल गया 7th मिस के बारे में। जुनमंजुन कहता है बताओ। वो गार्ड्स कहता है 5 दिन पहले 7th मिस एक हाउस में शिफ्ट हो गई है जो ईस्ट में है। ब्रदर सोचते हैं इसके पास इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आ गया। जुनमंजुन कहता है चलो फिर जल्दी हमें वहाँ पर लेके चलो। गार्ड्स कहता है हमने वहाँ कुछ रूमर्स सुने हैं कि 7th मिस हमेशा नॉर्थ प्रिंस के बेगोंग ये के साथ रहती हैं। वो बार बार किंग के पैलेस में आती जाती रहती है और प्रिंस बेगोंग भी
इधर सोचता है दिनमंजू तो बहुत ज़्यादा जलस हो गया है, बहुत गुस्से में है और वो डर रहा था। गार्ड्स कहते हैं नॉर्थ के लोगों ने तो ये भी कहा कि सेवंथ मिस प्रिंस बेगम ये की तो पत्नी भी बन सकती हैं। अब तो दिनमंजू का गुस्सा कोई भी नहीं रोक सकता, उसके आगे के पार्ट्स में पता चलेगा।